हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर ओपन बुक एग्जामिनेशन का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2020 का। दोस्तों, इस बार बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम ओपन बुक एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बुक में से कितने आते हैं, ग्रामर बेस पे कितने आते हैं, मतलब इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं और स्पेशली लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स में। और आज के इस पे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के बाद आपको काफ़ी हद तक मुझे लगता है डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई बार सोल के अंदर में क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी एक तरह से पैटर्न को भी समझने में और क्वेश्चंस को भी समझने में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, तो इसमें बेसिक डिटेल हमारे क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में दी गई है, जिसके अंदर में बताया जा रहा है कि कोर्स क्या है हमारा, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे बीए प्रोग्राम। ठीक है, यूनिक पेपर कोड यूपीसी B135 और C135, क्योंकि सेकंड और थर्ड ईयर में जो लैंग्वेज होता है वो सेम होता है। ठीक है, चाहे आप हिंदी में जो हिंदी आप अपना सेकंड ईयर का ले लो तो भी सी आपको B135 मिलेगा, और थर्ड ईयर का लोगे तो भी आपको C135 ही मिलेगा, दोनों का सेम होता है। ठीक है, हिंदी कभी भी चेंज नहीं होता सेकंड और थर्ड ईयर में, या लैंग्वेज वाला इंग्लिश की बात करो चाहे किसी भी लैंग्वेज की बात करो, तो यहाँ पे पार्ट सेकंड और थर्ड, तो ये सेकंड ईयर वालों के लिए भी यूजफुल है और थर्ड ईयर वालों के लिए भी यूजफुल है। लैंग्वेज आपकी भाषा हिंदी हो गई। यहाँ पे देखो टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पिछली बार का क्या था कि 3-4 बार पेपर कैंसिल हुआ ऐसा करके चल रहा था, उसके कारण से पुराना क्वेश्चन पेपर को ही डाल दिया गया था, पब्लिश कर दिया गया था। पर जो रियली आपके पास जो टाइम मिलेगा वो 3 घंटे लिखने के लिए मिलेंगे, 1 घंटा आपको अपलोड और डाउनलोड करने के लिए मिलेगा क्वेश्चन पेपर को। और अगर आप उस टाइम पीरियड के बीच में नहीं कर पाते हो तो आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा बाय मेल क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट को सेंड करने के लिए, जो मैं आपको बता चुका हूं कई सारी वीडियोस में। ठीक है, इस बार का ये शेड्यूल रहने वाला है। टोटल जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, हमें 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, ये देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि भैया अपने क्वेश्चन पेपर को सही से समझ कर लिखिए। 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें 4 करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है 25-25 मार्क्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में कि क्या है यहाँ पे 4-6 क्वेश्चन कौन कौन से हैं और 4 क्वेश्चन कौन से करने चाहिए हमें इस पेपर में। तो दोस्तों, ये 6 क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो आप। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, मुझको ना मिला रे कभी प्यार, कविता का प्रति पाग कीजिए। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे ना सिंपल सा, अगर आप इस वर्ड का मतलब समझ गए तो आप ये पूरा क्वेश्चन समझ जाओगे। अगर इस वर्ड का मतलब नहीं पता तो आप ढूंढते रह जाओ, कुछ नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पर इसका आंसर मिलेगा, कौन सी सपोर्टिंग मटेरियल ढूंढूं, कौन सा किंग पासपोर्ट ढूंढूं, कौन सा किंग चैंपियन ढूंढूं, कहीं नहीं मिलने वाला आंसर। ठीक है, बस इस वर्ड को समझने की जरूरत है तो आप कर पाओगे। तो ये वर्ड क्या कहता है, आपने इंग्लिश में समराइज किया होगा। ठीक है, इंग्लिश में कई सारे समरी लिखने के लिए आता है, कई सारे पोएट का, ठीक है, कविताओं का, कि समरी लिखिए इसका, कि इस कविता के अंदर में कवि क्या क्या कहना चाहता है, इसका समरी लिखिए। तो सेम यहाँ पे भी इसका यही मतलब है। आपकी बुक के अंदर में दूसरा या तीसरा जो चैप्टर है, ये मुझको कभी ना मिला प्यार रे, ये इसी के बेस पे है, जिसका आपको डिटेल में समझाना है कि कवि क्या कहना चाहता है। देखो, यहाँ पे कई बार बच्चे ये भी कंफ्यूज होंगे कि सर हिंदी का क्वेश्चन है तो हमें कैसे कितने पेज में लिखना है। तो पेज मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि क्या पूछा गया था और आपने क्या बताया है। तो आपको ट्राई करना है 500 वर्ड के अंदर में ही क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पेज, 3 पेज से इनफ है, 3 पेज इनफ है। हिंदी के पेपर में ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, पेज भरने वाला चैंपियन नहीं बनता है यहाँ पे, 3 से 4 पेज इनफ। ठीक है, तो मुझको कभी ना मिला प्यार रे, यहाँ पे प्रतिपाद कीजिए। इसका मतलब क्या है कि आपको समराइज करना है कि कवि इस कविता के अंदर में क्या क्या कहना चाहता है। ठीक है, और जिनके पास बुक नहीं है वो अभी से ही अपना जो सॉफ्ट कॉपी है एसओएल की वो डाउनलोड कर ले बुक की, जिससे आपको हेल्प मिले, क्योंकि ज्यादातर चीजें आपको बुक से ही मिल जाएंगी। आपको कोई किंग चैंपियन या किंग पासपोर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक में बहुत अच्छे से दे रखा था लास्ट ईयर भी, और इस बार भी जो क्वेश्चन आएंगे वो बुक से ही ज्यादातर बनते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ में एकांकी उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। एकांकी उद्देश्य मतलब क्या होता है, सिंगल प्ले एक्ट, जिसके अंदर में जो सिंगल प्ले एक्ट होते हैं, एक बार में जो प्ले चलता है, नाटक के चलता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, जब आप दिल्ली में रहते हो तो सीपीयूपी जाओगे या किसी कॉलेज से बिलोंग करते हो तो आप देखोगे नुक्कड़ नाटक करते हुए लोगों को देखा होगा, या टीवी पे देखा होगा, कहीं 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 ना कहीं देखा ही होगा नुक्कड़ नाटक करते हुए। एक तरह का क्या होता है, सिंगल प्ले एक्ट होता है, जिसमें सारे व्यक्ति एक बार में पूरा एक्ट करते हैं। ठीक है, मूवी क्या होता है, सिंगल प्ले एक्ट नहीं होता, उसके अंदर में कई इतने सारे कट लग रहे होते हैं कि भैया ये वाला सीन आज करेंगे, ये वाला सीन कल करेंगे, ये वाला सीन परसों करेंगे, ऐसा होता है। पर नाटक वाटक में इस तरह का चीजें नहीं होती, वो एक बार में सिंगल प्ले एक्ट होता है। ठीक है, तो पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ का जो ये पूरा सीन चलता है,
तो इसके अंदर में एकांकी उद्देश्य क्या है, तो इसमें दिखाता है, जैसे पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो कवि है मतलब वहाँ पे जो राइटर है वो किस तरह से अपनी भावनाएं स्पष्ट करता है कि जो यहाँ पे काम करने आते हैं नाटक में उस तरह किस टिकट को लेकर किस तरह से धांधली करते हैं, ठीक है, और किस तरह से अपने कैरेक्टर को समराइज करते हैं, दिखाते हैं, लोगों के सामने पर्दे पे कैसे रखते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें फेस करना पड़ता है, किस तरह की भावनाएं उन्हें रखनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो आप उसको क्या करना है वहाँ पे सेम इसी तरह से समराइज करना है, उसका उद्देश्य बताना है कि जो आपने उस कविता के चैप्टर के अंदर में पढ़ा है। तो इस वाले क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करवा रहा था लास्ट ईयर दोस्तों, तो मुझे ये समझ में आया था, और जितने भी बच्चे थे उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था कि उनको वर्ड्स के मतलब नहीं पता था, जिसके कारण से उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे आता है हिंदी भाषा और उसकी बोलियों की सामान्य परिचय दीजिए, ठीक है। आपके बुक में जो हिंदी की बुक है 3rd ईयर की और 2nd ईयर की, उसके बुक में लास्ट में इसका पूरा डिटेल में एक लेसन है, ठीक है, जो हिंदी व्याकरण जैसा बेस्ड है, जिसमें हिंदी बोली भाषा के ऊपर में पूरा चैप्टर है 4-5 लेसन का, ठीक है। वहाँ पे ये मिल जाएगा आपको आंसर उसका वहाँ पे, जिसमें आपको बताना है कि हिंदी जो भाषा है उसकी बोली है उसकी सामान्य परिचय क्या है, ठीक है, बोली कितनी तरह की होती है, भाषा कितनी की तरह होती है, तो उसमें 8-10 तरह के भेद आपको पता चलेगा, जो उसके प्रकार टाइप ऑफ जो भाषा होती है ना उसको पता चल जाएगा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको समझ में आएगा, समझ में आ रहा है। तो यह आपके बुक के अंदर का ही सारा उठाया गया है, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आ जाता है कि एक अच्छे अनुवाद में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुवाद मतलब क्या, एक तरह का डिस्कशन, ठीक है। अनुवाद डिस्कशन आप बातचीत करते हो, किसी से भी बातचीत करते हो, डिस्कशन करते हो, डिबेट करते हो, तो कभी भी डिबेट हम करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि यार एक तरह से किसी भी जो मतलब सामने वाला बोल रहा है उसकी बात को ध्यान से सुने, रिस्पेक्ट करें, उसके पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करें, भले ही वो घटिया पॉइंट बोल रहा हो पर फिर भी हम उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए, मतलब हमें भी बोलने का मौका मिले, उसे भी बोलने का मौका मिले, वो भी सुने हम भी सुने, ठीक है। अच्छा स्पीकर वही होता है जो अच्छा लिसनर होता है, ठीक है। एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है, ऐसा कहा जाता है। तो एक अच्छे अनुवाद में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये आप थोड़ा बहुत बना के भी लिख सकते हो। और दूसरी चीज़, आपके जो बुक है हिंदी की उसमें लास्ट में इसके बारे में पूरे अच्छे से बताया हुआ है कि अच्छा अनुवाद कैसा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे आजकल के टीवी पे डिबेट किस तरह का होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मछली मार्केट में चिल्ला रहे हैं, वो एक दूसरे पे गाली गलौज पे उतर जाते हैं कि तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है। अभी मैं परसों तरसों का ही डिबेट देख रहा था, तो कांग्रेस की कोई औरत थी तो वो गाली वाली देने लगी डिबेट पे ही। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं आज के डिबेट में। तो क्या वो एक हेल्दी डिबेट है? बिल्कुल भी नहीं। एक हेल्दी अनुवाद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हेल्दी अनुवाद क्या होता है? जिसमें दोनों तरह की जो एक मतलब एथिकल जो एथिक है, ठीक है, मतलब एक रूल रेगुलेशन के तहत ना पॉइंट्स रखे जाएं, सही तरीके से बातचीत की जाए, वो एक हेल्दी अनुवाद है, अच्छा अनुवाद है, ठीक है। तो उस तरह से आपका जो वो हिंदी की बुक है, आपको लास्ट में जब जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो वहीं से उठाकर आपको पूरा कॉपी पेस्ट करना है, कोई छांटने जैसा नहीं है कि ये वाला यहाँ से लिखो वहाँ से लिखो, सारा कुछ उसी में दे रखा है। लास्ट आ जाते हैं यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आ जाता है कि शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। देखो ये लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। शब्द शक्ति, वर्ड पावर, पावर ऑफ वर्ड, ठीक है। तो क्या करते, गूगल पे जाकर लिख देते पावर ऑफ वर्ड्स का डेफिनेशन दो। तो गूगल क्या करता, गूगल भी बहुत समझदार, वो डेफिनेशन ऑफ पावर बता देता, पावर की डेफिनेशन क्या है, शक्ति की डेफिनेशन क्या है। और बहुत सारे बच्चों ने तो पता है पूरा पूरा पावर ऑफ डेफिनेशन लिख दिया। तो बाद में जब मुझे पता चला है, देखा मैंने, तो उसको देखता हूँ कि वो साइंस का टॉपिक है, पावर ऑफ डेफिनेशन साइंस का था, और साइंस का उठा के उन्होंने चेक मारा, ठीक है। तो इस चीज से बचें। यहाँ पे जो शक्ति की परिभाषा है, मतलब आप शब्द शक्ति की, वर्ड पावर ऑफ वर्ड्स की, आप किसी को बोलते हो कुछ, ठीक है, तो कई बार होता है बहुत अच्छा लगता है उसे, ठीक है, अच्छा फील होता है। और वही बात कई बार होता है कि आप वही चीज बोलते हो उसको हर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो शब्द होते हैं उसके अंदर में बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है। अगर आपने मान लो कहीं गलती हुई, आप उससे सॉरी बोल दो, क्षमा मांग लो, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, तो वो बंदा ना एग्री हो जाता है, चलो ठीक है। आप वहीं पे गलती करके चौड़े हो जाओ कि मैं नहीं सुन रहा, और बोल भाई, उसको सुनाने लग जाओ सही से, और आप तू तय करने लगो, जो आजकल की नॉर्मली लैंग्वेज है, ठीक है। तो उस समय वो बात समझने की बजाय और बिगड़ जाती है। तो वो सारा यहाँ पे बात करता है, उसकी शक्ति जो मतलब भाषा की परिभाषा बताना है आपको, ठीक है, शब्द शक्ति का परिभाषा बताना है, और उसके भेद बताने के कितने भेद है। तो यहाँ पे 5-6 भेद होते हैं जो वो बताएंगे आप, और जो शब्द शक्ति का परिभाषा वो बताएंगे। ये भी आपके बुक में, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, 3rd, 4th और 5th, ये आपके बुक के अंदर में ही लास्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बच जाता है 6ठा
कि एक भाषी और द्विभाषी कोश में अंतर स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रम अनुसार लगाइए। तो यहाँ पे एक भाषी और द्विभाषी शब्द, ये भी आपके पीछे बुक में, हिंदी के पीछे बुक जो व्याकरण का साइड पड़ेगा वहाँ पे आपको एक भाषी और द्विभाषी का कोश का अंतर स्पष्ट मिल जाएगा। जो डिक्शनरी होती है उसके बारे में पूछ रहा है कि शब्द कोश जो होता है उसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक भाषी द्विभाषी शब्द का वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी होता है कि इसको आपको अरेंज करना होता है, ठीक है, कि सबसे पहले लेटर कौन सा आता है, फिर उसके बाद उसके बाद कौन सा आता है। और ये वही बंदा कर सकता है, ये वही स्टूडेंट कर सकता है जिसको अ से अनार वाला जो है ना, अ से अनार अ ई करके पूरा अ से लास्ट तक ज्ञ तक आता होगा, वही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इसके अगर हम देखें इसके अंदर में क्या क्या आएगा, तो अंधकार पहले आ जाएगा, कहानी आ जाएगा, कहानी के बाद आप बात करो तो जमीन आ जाएगा, जमीन के बाद बात करो तो निर्णय आ जाएगा, हस्तक्षेप, इस तरह से मतलब करके टोटल बनेगा, ठीक है। निर्णय, प्रकृति, इस तरह से पूरा करते हुए बनता चला जाएगा, ठीक है। परिदर्पण, प्रदर्शन, ये हस्तक्षेप, इस तरह से मनोरम, इस तरह से पूरा करके बनेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर था आपका, जिसमें से चार क्वेश्चन करने थे। अगर मैं सजेस्ट करूँ कि कौन कौन से चार करना, तो आप पहला, दूसरा, तीसरा करना और लास्ट का छठा कर लेना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर मान लो आप तीसरा नहीं करते हो, क्योंकि ये सारे आपके बुक में ही है, जितने भी है ना आपके बुक में है और इजी रहेगा आपको करने के लिए, तो ये वाले क्वेश्चन करना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और इजी नंबर मिलेगा और ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लैंग्वेज का कर रहे हो, तो आप उतना ही लिखना जितना उसमें पूछा है, और पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना। एक्स्ट्रा लिखोगे तो नंबर कटते ही हैं, मिलते नहीं है, ठीक है। या हमारी गलतफहमी होती है कि सोल वाले नंबर अच्छे देते हैं, या ऐसी भी कोई गलतफहमी मत पालना, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे उनका जो कल एग्जाम है हिंदी का, उसमें उन्हें हेल्प मिले, एक व्यू मिले कि क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको कुछ और भी वीडियोस चाहिए होंगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, हम वो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है तो आप हमारे जो टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है वहाँ पे जाके सर शेयर कीजिए और आपको हम उस पर भी बना के दे देंगे वीडियो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।